हेलो गाइस, बिल्कुल सही सुना आपने। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि एक वर्ड से 1000 सेंटेंसेस किस तरह से बनाए जाते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है शुरुआत में मेरा वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा बोरिंग लगे, लेकिन अगर आप अंग्रेज़ी को लेकर सीरियस हैं तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। क्योंकि हम स्टार्टिंग में कुछ छोटे छोटे सेंटेंसेस लेंगे और उसके बाद उन्हीं सेंटेंसेस को हम बड़ा कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। तो गाइस, आज का हमारा वर्ड है ट्राई, TRY, ट्राई, यानी कि कोशिश करना, प्रयत्न करना, प्रयास करना। मैं कोशिश करता हूँ, आई ट्राई। तुम कोशिश करते हो, यू ट्राई। हम कोशिश करते हैं, वी ट्राई। वे कोशिश करते हैं, दे ट्राई। लड़के कोशिश करते हैं, बॉयज ट्राई। लड़कियां कोशिश करती हैं, गर्ल्स ट्राई। तो देखिए यहाँ पर जो अभी मैं सब्जेक्ट ले रहा था वो सब्जेक्ट था आपका आई, वी, दे, यू और प्लूरल, है ना। तो जो ये मैं ट्राई का यूज़ कर रहा हूँ, ये ट्राई का यूज़ मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कर रहा हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जिसको हम सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं, और इसकी पहचान होती है कि वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है वर्ब के साथ में आता है। तो इसमें भी देखिए वही चीज़ आ रही है। मैं कोशिश करता हूँ, तुम कोशिश करते हो, वो कोशिश करता है ना। तो अभी सब्जेक्ट मैं ले रहा था आई, वी, दे, यू और प्लूरल, लेकिन अब अगर इसकी जगह पर सिंगुलर होता, सिंगुलर यानी कि एक वचन, तो आपका ये हो जाता ही ट्राइज, यानी कि ट्राई की जगह पर हम लगा देते ट्राइज, TRIES, ट्राइज। वो कोशिश करता है, ही ट्राइज। वो कोशिश करती है, शी ट्राइज। कोई नाम ले लीजिए। मीना कोशिश करती है, मीना ट्राइज। मोहन कोशिश करता है, मोहन ट्राइज। तो गाइज, अभी जो मैं सेंटेंसेस ले रहा था ये हमारे सेंटेंसेस थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। इसी की जगह पे अगर हम पास्ट इंडेफिनिट ले लें, यानी कि सिंपल पास्ट के सेंटेंसेस ले लें, तो उसमें क्या हो जाएगा, उसमें जो ट्राई है इसकी पास्ट फॉर्म आ जाएगी, यानी कि ट्राई की जगह पर आ जाएगा ट्राइड। मैंने कोशिश किया, आई ट्राइड। तुमने कोशिश की, यू ट्राइड। उसने कोशिश की, ही ट्राइड। लड़की है अगर, उसने कोशिश की, शी ट्राइड। आदमी ने कोशिश की, मैन ट्राइड। लड़कों ने कोशिश की, बॉयज ट्राइड। लड़कियों ने कोशिश की, गर्ल्स ट्राइड। तो भाई आप ये क्या देख रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ आपका सब्जेक्ट आ गया है और उसके बाद वर्ब की पास्ट फॉर्म, यानी कि जो ट्राई है इसकी आपको पास्ट फॉर्म लिख देनी है। ठीक है। इसी तरह से अगर हम फ्यूचर इंडेफिनिट देखते हैं, यानी कि सिंपल फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर की पहचान सेंटेंस के लास्ट में हिंदी में गा गी गे आता है ना। तो मैं कोशिश करूँगा, आई विल ट्राई। तुम कोशिश करोगे, यू विल ट्राई। वो कोशिश करेगी, शी विल ट्राई। और अगर लड़का है तो वो कोशिश करेगा, ही विल ट्राई। लड़के कोशिश करेंगे, बॉयज विल ट्राई। लड़कियां कोशिश करेंगी, गर्ल्स विल ट्राई। कोई नाम ले लीजिए। समीर कोशिश करेगा, समीर विल ट्राई। मोहन कोशिश करेगा, मोहन विल ट्राई। सीता कोशिश करेगी, सीता विल ट्राई। मेरे पापा कोशिश करेंगे, माय फादर विल ट्राई। तुम्हारा भाई कोशिश करेगा, योर ब्रदर विल ट्राई। तो देखिए ये जो हमारे टेंसेस थे अभी फ्यूचर इंडेफिनिट थे। अगर इसी तरह से अब हम बात करते हैं कंटिन्यूअस की, तो सबसे पहले हम लेते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। मैं कोशिश कर रहा हूँ, आई एम ट्राइंग। तुम कोशिश कर रहे हो, यू आर ट्राइंग। वो कोशिश कर रहा है, ही इज ट्राइंग। वो कोशिश कर रही है, शी इज ट्राइंग। मेरी मम्मी कोशिश कर रही हैं, माई मदर इज ट्राइंग। तुम्हारे पापा कोशिश कर रहे हैं, योर फादर इज ट्राइंग। लड़के कोशिश कर रहे हैं, बॉयज आर ट्राइंग। लड़कियां कोशिश कर रही हैं, गर्ल्स आर ट्राइंग। कोई नाम ले लीजिए। समीर कोशिश कर रहा है, समीर इज ट्राइंग। रेहान कोशिश कर रहा है, रेहान इज ट्राइंग।
तो ये थे प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसी में अगर पास्ट कंटिन्यूअस ले लेते हैं और ट्राई का यूज़ करते हैं तो आपका हो जाएगा आई वॉज ट्राइंग, मैं कोशिश कर रहा था। तुम कोशिश कर रहे थे, यू वर ट्राइंग। वो कोशिश कर रही थी, शी वॉज ट्राइंग। वो कोशिश कर रहा था, ही वॉज ट्राइंग। लड़के कोशिश कर रहे थे, बॉयज वर ट्राइंग। लड़कियां कोशिश कर रही थी, गर्ल्स वर ट्राइंग। मोहन कोशिश कर रहा था, मोहन वॉज ट्राइंग। सीता कोशिश कर रही थी, सीता वॉज ट्राइंग। अब इसी में अगर हम फ्यूचर कंटिन्यूअस ले लेते हैं तो तुम कोशिश कर रहे होगे, यू विल बी ट्राइंग। वो कोशिश कर रहा होगा, ही विल बी ट्राइंग। वो कोशिश कर रही होगी, शी विल बी ट्राइंग। तुम्हारा भाई कोशिश कर रहा होगा, योर ब्रदर विल बी ट्राइंग। रमेश कोशिश कर रहा होगा, रमेश विल बी ट्राइंग। सीता कोशिश कर रही होगी, सीता विल बी ट्राइंग। ठीक है। और अब हम अगर बात करते हैं परफेक्ट की, तो प्रेजेंट परफेक्ट को अगर हम ले लें, अगर आप लोगों को टेंसेस नहीं आते हैं तो आप लोग टेंसेस सीख लीजिए। अगर आप टेंसेस करना सीख जाएंगे तो सेंटेंसेस बनाने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, आप रटने से बच जाएंगे। और टेंसेस जब आप लोग सीख जाएंगे तो सेंटेंस को बनाने में प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो अब हम लोग चलते हैं परफेक्ट की तरफ। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान क्या होती है आप लोगों को पता ही है, अगर नहीं पता है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट के टेंस आप लोग पढ़ लीजिएगा। और टेंसेस का बहुत ही जल्द मैं वीडियो डालने वाला हूँ, उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा ताकि आपके सारे टेंसेस जल्द से जल्द क्लियर हो जाएं। तो मैं कोशिश कर चुका हूँ, आई हैव ट्राइड। तुम कोशिश कर चुके हो, यू हैव ट्राइड। वो कोशिश कर चुका है, ही हैज़ ट्राइड। वो कोशिश कर चुकी है, शी हैज़ ट्राइड। देखिए आई के साथ में हैव का यूज़ होगा, आई हैव, वी हैव, दे हैव, यू हैव। और अगर प्लूरल हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उनके साथ भी हैव का यूज़ होगा, यानी बॉयज़ हैव, गर्ल्स हैव। मैं कोशिश कर चुका हूँ, आई हैव ट्राइड। तुम कोशिश कर चुके हो, यू हैव ट्राइड। वे कोशिश कर चुके हैं, दे हैव ट्राइड। लड़के कोशिश कर चुके हैं, बॉयज़ हैव ट्राइड। लड़कियां कोशिश कर चुकी हैं, गर्ल्स हैव ट्राइड। वो कोशिश कर चुका है, ही हैज़ ट्राइड। वो कोशिश कर चुकी है, शी हैज़ ट्राइड। मोहन कोशिश कर चुका है, मोहन हैज़ ट्राइड। सीता कोशिश कर चुकी है, सीता हैज़ ट्राइड। मेरे पापा कोशिश कर चुके हैं, माई फादर हैज़ ट्राइड। देखिए ये जो हैव है, आई वी दे यू, इसके साथ में आपको लगाना है हैव। आई हैव, वी हैव, दे हैव, यू हैव। और प्लूरल यानी कि जब बहुत सारी चीज़ें होती हैं बहुवचन, तो उनके साथ भी हैव का यूज़ होता है। जैसे बॉयज़ हैव, गर्ल्स हैव, मेन हैव, चिल्ड्रेन हैव। और जब एक वचन है यानी कि सिंगुलर है तो उसके साथ में हैज़ का यूज़ करना है। जैसे शी हैज़, ही हैज़, सीता हैज़, मोहन हैज़, योर मदर हैज़, माई फादर हैज़। तो भाई ये बात समझ में आपके आ गई होगी। इसी में अगर हम पास्ट परफेक्ट ले लेते हैं तो मैं कोशिश कर चुका था, आई हैड ट्राइड। तुम कोशिश कर चुके थे, यू हैड ट्राइड। वो कोशिश कर चुका था, ही हैड ट्राइड। वो कोशिश कर चुकी थी, शी हैड ट्राइड। मेरे पापा कोशिश कर चुके थे, माई फादर हैड ट्राइड। अब हम क्या करेंगे, अब हमने जो हेल्पिंग वर्ब है वो मैंने ले लिए कैन। तो जहाँ पर हेल्पिंग वर्ब कैन आ जाती है तो उसका मतलब होता है सकता, सकती, सकते। यानी कि मैं कोशिश कर सकता हूँ, आई कैन ट्राई। तुम कोशिश कर सकते हो, यू कैन ट्राई। वो कोशिश कर सकती है, शी कैन ट्राई। वो कोशिश कर सकता है, ही कैन ट्राई। तुम्हारे पापा कोशिश कर सकते हैं, योर फादर कैन ट्राई। तुम्हारा भाई कोशिश कर सकता है, योर ब्रदर कैन ट्राई। अब जो हेल्पिंग वर्ब मैंने कैन ली, यहाँ पर अगर पास्ट ले लेता कुड, तो आपके क्या सेंटेंसेस बन जाते हैं। मैं कोशिश कर सकता था, आई कुड ट्राई। तुम कोशिश कर सकते थे, यू कुड
ट्राई, तुम्हारा भाई कोशिश कर सकता था। योर ब्रदर कुड ट्राई, वो कोशिश कर सकता था। ही कुड ट्राई, वो कोशिश कर सकती थी। शी कुड ट्राई, तुम्हारी बहन कोशिश कर सकती थी। योर सिस्टर कुड ट्राई। यहीं पे अगर हम वर्ब को चेंज कर देते हैं, ले लेते हैं वांट, तो सेंटेंसेस आपके क्या बन जाते हैं? मैं कोशिश करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू ट्राई। तुम कोशिश करना चाहते हो, यू वॉन्ट टू ट्राई। हम कोशिश करना चाहते हैं, वी वॉन्ट टू ट्राई। वे कोशिश करना चाहते हैं, दे वॉन्ट टू ट्राई। तो देखिए यहाँ पर जो अभी हमने सेंटेंसेस पढ़ रहे थे, इसी को अगर हम निगेटिव में बोल दें, निगेटिव में बनाना चाहें, तो जहां जहां पर आपके हेल्पिंग वर्ब आ रही थी, उस हेल्पिंग वर्ब के बाद में आपको नॉट का यूज़ कर देना है। जैसे कि मैं कोशिश नहीं कर रहा हूं, आई एम नॉट ट्राइंग। तुम कोशिश नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट ट्राइंग। वो कोशिश नहीं कर रही है, शी इज़ नॉट ट्राइंग। सीता कोशिश नहीं कर रही है, सीता इज़ नॉट ट्राइंग। तो ये जो हेल्पिंग वर्ब थी, इज, एम, आर, वॉज, वर, विल, शैल, इसके बाद आपको नॉट का यूज़ करना है बस, है ना। और जो आपके प्रेजेंट वाले टेंस थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसमें आपको डू नॉट और डज नॉट का यूज़ करना है। जैसे कि आई, वी, दे, यू और प्लूरल, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर लिखा हुआ आ रहा है, आई, वी, दे, यू, इनके साथ में आपको यूज़ करना है डू नॉट का। आई डू नॉट, वी डू नॉट, दे डू नॉट, यू डू नॉट। और प्लूरल यानी कि जब बहुत सारी चीज़ें होंगी, जब बहुवचन होगा, तो उसके साथ भी आपको यूज़ करना है डू नॉट का। जैसे बॉयज़ डू नॉट, गर्ल्स डू नॉट, और उसके बाद आपका आ जाएगा ट्राई या फिर कोई दूसरी वर्ब। जैसे कि मैं कोशिश नहीं करता हूँ, आई डू नॉट ट्राई। तुम कोशिश नहीं करते हो, यू डू नॉट ट्राई। वो कोशिश नहीं करता है, तो ये सिंगुलर आ गया, तो ही के साथ में आपका आएगा ही डज नॉट ट्राई, शी डज नॉट ट्राई, माई फादर डज नॉट ट्राई। तो ये बात समझ में आपके आ गई होगी कि अगर हमारा सब्जेक्ट आई, वी, दे, यू और प्लूरल है, तो आपको लगाना है डू नॉट। और जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, ही है, शी है या कोई एक वचन है, तो आपको लगाना है डज नॉट। इसी में अगर हम पास्ट इंडेफिनिट ले लें, यानी कि सिंपल पास्ट, और उसके नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, तो उसमें आपका सिर्फ आ जाएगा डिड नॉट। क्या आ जाएगा? डिड नॉट। तो आपका सेंटेंस क्या बन जाएगा? मैंने कोशिश नहीं की, आई डिड नॉट ट्राई। तुमने कोशिश नहीं की, यू डिड नॉट ट्राई। उसने कोशिश नहीं की, ही डिड नॉट ट्राई। अगर लड़की है, उसने कोशिश नहीं की, शी डिड नॉट ट्राई। सीता ने कोशिश नहीं की, सीता डिड नॉट ट्राई। रमेश ने कोशिश नहीं की, रमेश डिड नॉट ट्राई। तुम्हारे भाई ने कोशिश नहीं की, योर ब्रदर डिड नॉट ट्राई। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब इन सेंटेंस को हम थोड़ा सा बड़ा करते हैं। अभी मैंने क्या बताया था कि मैं कोशिश करता हूँ, आई ट्राई। मैं सच बोलने की कोशिश करता हूँ, आई ट्राई टू। अब आपको क्या बोलना है? आई ट्राई टू, यानी ट्राई टू, ट्राई टू, ट्राई टू आपका आ जाएगा, और टू के बाद में जो भी एक्शन वर्ड आएगा वो एक्शन वर्ड आपको लगा देना है। जैसे कि मैं सच बोलने की कोशिश करता हूँ, आई ट्राई टू स्पीक द ट्रूथ। मैं अंग्रेज़ी बोलने की कोशिश करता हूँ, आई ट्राई टू स्पीक इंग्लिश। मैं क्रिकेट खेलने की कोशिश करता हूँ, आई ट्राई टू प्ले क्रिकेट। मैं वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ, आई ट्राई टू मेक वीडियोज़। मैं चाय बनाने की कोशिश करता हूँ, आई ट्राई टू मेक टी। मैं खाना पकाने की कोशिश करती हूँ, आई ट्राई टू कुक फूड। अभी यहाँ पर आई था यानी कि मैं था। अब अगर तुम होते हैं, तुम सच बोलने की कोशिश करते हो, यू ट्राई टू स्पीक द ट्रूथ। तुम अंग्रेज़ी बोलने की कोशिश करते हो, यू ट्राई टू स्पीक इंग्लिश। तुम क्रिकेट खेलने की कोशिश करते हो, यू ट्राई टू प्ले क्रिकेट। तुम खाना पकाने की कोशिश करती हो, यू ट्राई टू कुक फूड।
तुम गाना गाने की कोशिश करती हो, यू ट्राई टू सिंग अ सॉन्ग, तुम नाचने की कोशिश करते हो, यू ट्राई टू डांस। इसी में अगर आप पास्ट के सेंटेंस ले लेते हैं, मैंने सच बोलने की कोशिश की, आई ट्राई टू स्पीक द ट्रूथ। मैंने कार चलाने की कोशिश की, आई ट्राई टू ड्राइव अ कार। मैंने अंग्रेजी बोलने की कोशिश की, आई ट्राई टू स्पीक इंग्लिश। आई की जगह पर यू आ जाएगा। अगर तुमने अंग्रेजी बोलने की कोशिश की, यू ट्राई टू स्पीक इंग्लिश। तुमने सच बोलने की कोशिश की, यू ट्राई टू स्पीक द ट्रूथ। तुमने कार चलाने की कोशिश की, यू ट्राई टू ड्राइव अ कार। अब इसी में अगर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस के जो है सेंटेंसेस ले लेते हैं कि मैं सच बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, आई एम ट्राइंग टू स्पीक द ट्रूथ। मैं कार चलाने की कोशिश कर रहा हूँ, आई एम ट्राइंग टू ड्राइव अ कार। मैं अंग्रेज़ी बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, आई एम ट्राइंग टू स्पीक इंग्लिश। तुम अंग्रेज़ी बोलने की कोशिश कर रहे हो, यू आर ट्राइंग टू स्पीक इंग्लिश। वो अंग्रेज़ी बोलने की कोशिश कर रहा है, ही इज़ ट्राइंग टू स्पीक इंग्लिश। वो अंग्रेज़ी बोलने की कोशिश कर रही है, शी इज़ ट्राइंग टू स्पीक इंग्लिश। इसी में अगर हम पास्ट के ले लें, पास्ट कंटिन्यूअस, मैं सच बोलने की कोशिश कर रहा था, आई वॉज ट्राइंग टू स्पीक द ट्रूथ। तुम सच बोलने की कोशिश कर रहे थे, यू वर ट्राइंग टू स्पीक द ट्रूथ। वो सच बोलने की कोशिश कर रही थी, शी वॉज ट्राइंग टू स्पीक द ट्रूथ। वो सच बोलने की कोशिश कर रहा था, ही वॉज ट्राइंग टू स्पीक द ट्रूथ। तुम्हारा भाई सच बोलने की कोशिश कर रहा था, योर ब्रदर वॉज ट्राइंग टू स्पीक द ट्रूथ। यानी कि पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लगा देनी है। हेल्पिंग वर्ब मैं पहले भी बता चुका हूँ, इज, एम, आर, वॉज, वर, विल, शैल, हैज़, हैव, हैड, डू, डस, डिड। ये आपकी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। उसके बाद आपको ट्राई लिखकर उसी में आपको आईएनजी लगा देनी है अगर हमारा जो सेंटेंस है वो कंटिन्यूअस का है। और उसके बाद आपका आ जाएगा एटसेट्रा, ऑब्जेक्ट वगैरह जो भी है। तो सेंटेंस को बड़ा किस तरह से करना है ये आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह से अगर जो मैंने वांट टू वाले सेंटेंस लिए थे, आई वांट टू ट्राई, मैं कोशिश करना चाहता हूँ, मैं अंग्रेज़ी बोलने की कोशिश करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, मैं सच बोलने की कोशिश करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू ट्राई टू स्पीक द ट्रूथ। आई की जगह यू आ जाएगा, तुम सच बोलने की कोशिश करना चाहते हो। अब इसी तरह से शुड वाले सेंटेंसेस जो मैंने लिए थे, यू शुड ट्राई, तुम्हें कोशिश करनी चाहिए, तुम्हें सच बोलने की कोशिश करनी चाहिए, यू शुड ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, तुम्हें कार चलाने की कोशिश करनी चाहिए, यू शुड ट्राई टू ड्राइव अ कार, तुम्हें अंग्रेज़ी बोलने की कोशिश करनी चाहिए, यू शुड ट्राई टू स्पीक इंग्लिश। यू की जगह अगर ही आ जाएगा आपका तो ही शुड हो जाएगा, ही शुड ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, उसे अंग्रेज़ी बोलने की कोशिश करनी चाहिए, उसे सच बोलने की कोशिश करनी चाहिए। तो आपका क्या हो जाएगा, ही शुड ट्राई टू स्पीक द ट्रूथ। अब ही की जगह अगर कोई नाम आ जाए, सीता को नाचने की कोशिश करनी चाहिए, सीता शुड ट्राई टू डांस, तुम्हें लिखने की कोशिश करनी चाहिए, यू शुड ट्राई टू राइट, तुम्हें अंग्रेज़ी लिखने की कोशिश करनी चाहिए, यू शुड ट्राई टू राइट इंग्लिश, तुम्हें फुटबॉल खेलने की कोशिश करनी चाहिए, यू शुड ट्राई टू प्ले फुटबॉल, सीता को गाना गाने की कोशिश करनी चाहिए, सीता शुड ट्राई टू सिंग अ सॉन्ग, उसे नाचने की कोशिश करनी चाहिए। अगर लड़का है तो ही आ जाएगा, लड़की है तो शी आ जाएगा, ही शुड ट्राई टू डांस, लड़की है तो शी शुड ट्राई टू डांस, तुम्हें पढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए, यू शुड ट्राई टू टीच, तुम्हें अंग्रेज़ी पढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए, यू शुड ट्राई टू टीच इंग्लिश। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आज का जो मैंने ये वर्ड ट्राई लिया था
इस पर आप काफ़ी कुछ सीख गए होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि हमें टेंसेस का नॉलेज होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको टेंस आते हैं तो आप एक वर्ड से 1000 सेंटेंसेस आराम से बना लोगे, वरना ये आप कितने सेंटेंसेस रटोगे, आप रटते रटते आप थक जाओगे। तो गाइज़, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर किसी चीज़ की कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।